अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, शुक्रिया। बहुत साल पहले की बात है। बंगाल के एक छोटे से गांव धूलपुरा में एक गरीब लड़का रहता था, सलीम। उसके पापा रशीद खेतों में मजदूरी करते थे और माँ मीना लोगों के घरों में काम करती थी। घर मिट्टी का था, छप्पर टपकता था, लेकिन उस घर में सच्चाई, ईमानदारी और प्यार की कोई कमी नहीं थी। सलीम बचपन से ही समझदार और मेहनती था। वह हमेशा कहता, अम्मी एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को कभी गरीबी न देखनी पड़े। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा सच्चाई और मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। गांव में स्कूल नहीं था तो सलीम मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर लिख लिख कर पढ़ाई करता था। उसे दुनिया देखने की बहुत चाह थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सलीम अपने दोस्तों के साथ समुद्र किनारे खेल रहा था। अचानक दूर से कोई कुछ बड़ी नाव आई। उनमें डरावने लोग थे, समुद्री डाकू यानी के पायरेट्स। सब बच्चे भागे। सलीम का दोस्त आरव पकड़ा गया। अपने दोस्त को बचाने के लिए सलीम बड़ी बहादुरी से डाकुओं से भिड़ गया। ऐसे में आरव को बचकर भागने का मौका तो मिल गया, पर अब सलीम पकड़ा गया। किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और बस सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को नाव में बंधा हुआ पाया। चारों तरफ पानी था। उस पर नाव और भी बच्चे थे। बच्चे डर रहे थे, रो रहे थे। एक डाकू चिल्ला रहा था, इन्हें मिस्र ले चलो, अच्छे दाम मिलेंगे। सलीम डर गया पर रोया नहीं। उसने मन में कहा, शायद खुदा ने मेरे लिए इसमें कुछ अच्छा सोचा है। मैं हार नहीं मानूंगा। मिस्र की रेत और गुलामी। कई दिनों बाद वो लोग मिस्र पहुंचे। वहां एक बड़ा बाजार था, गुलामों का बाजार, जहां इंसान जानवरों की तरह बेचे जा रहे थे। सलीम को एक अमीर व्यापारी हाकिम बे ने खरीद लिया। हाकिम बहुत सख्त और गुस्से वाला आदमी था। वो नौकरों से बहुत बुरा बर्ताव करता था, लेकिन सलीम हमेशा चुपचाप मेहनत करता रहा। न झूठ बोला, न चोरी की। हर कोई हैरान था कि इतना छोटा बच्चा इतना समझदार कैसे है। एक दिन हाकिम के घर से सोने का प्याला गायब हो गया। गुस्से में हाकिम ने सलीम को पकड़ लिया और बोला, तूने मेरा सोना चुराया। सलीम बोला, मालिक मैंने कुछ नहीं किया। अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जान ले लीजिए। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिपी नहीं। कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया। हाकिम का ही दूसरा नौकर जो हमेशा हाकिम को चापलूसी क्या करता था। हाकिम को बहुत शर्म आई। उसने सलीम से माफी मांगी और कहा, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से तुम मेरे लिए मेरे नौकर नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। साल गुजरते रहे। सलीम बड़ा हुआ। मिस्र की भाषा, कारोबार और नियम सब सीख गया। उसकी सच्चाई और मेहनत की चर्चा पूरे मिस्र में होने लगी। लोग उसे सच्चा सलीम कहने लगे। मिस्र के राजा फारूक तक उसकी बात पहुंची। राजा ने सलीम को बुलाया और पूछा, सुना है तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। सलीम बोला, महाराज एक सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। झूठ से जीत तो मिल सकती है पर चैन नहीं। राजा को उसका जवाब बहुत पसंद आया। उसने सलीम को अपने महल में सलाहकार बना लिया। कुछ साल बाद मिस्र पर दूसरे देश ने हमला कर दिया। राजा घायल हो गया और सेना डर के मारे भागने लगी। तब सलीम आगे आया। उसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ झेला था कि वो बहुत तजुर्बे वाला, सही निर्णय लेने वाला बहादुर बन चुका था। उसने सेना को संभाला, योजना बनाई और खुद मोर्चे पर उतर गया। उसकी हिम्मत और समझदारी से मिस्र की जीत हुई। पूरा देश सलीम के नारे लगाने लगा। राजा फारूक के दरबार में कहा, मिस्र का असली हीरो सलीम है। इसमें राजा बनने के सारे गुण हैं। आज से यही मिस्र का नया राजा होगा। राजा बनकर भी सलीम वैसा ही रहा। राजा बनने के बाद भी सलीम ने अपनी जड़ों को, अपनी जमीन को नहीं बुलाया। उसने सबसे पहले अपना गांव धूलपुरा ढूंढा।
कई महीनों की खोज के बाद आखिरकार वो वहां पहुंच गया। गांव में सब उसे पहचान नहीं पाए। कौन सोच सकता था कि मिट्टी में खेलने वाला सलीम अब मिस्र का राजा है। वो सीधा अपनी माँ मीना के घर पहुंचा। माँ बुजुर्ग हो चुकी थी, आंखों में धुंधलापन था, पर जैसे ही अपने बेटे की आवाज सुनी वो रो पड़ी और बोली, मुझे पता था बेटा, तू भले राजा बने या न बने, पर तू सच्चा जरूर रहेगा। सलीम ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, अम्मी, आज जो कुछ हूँ आपकी दुआओं से हूँ। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल, कुएं और रोजगार के केंद्र बनवाए। फिर मिस्र लौटकर उसने कानून बनाया कि अब कभी किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाया जाएगा। राजा सलीम का राज। राजा सलीम ने मिस्र को सबसे ईमानदार और खुशहाल देश बना दिया था। वो कहता था, राजा वो नहीं जो ताज पहनता है, राजा वो है जो सच्चाई से राज करता है। उसने गरीबों को सम्मान दिया, झूठे और लालची लोगों को सजा दी और मिस्र को ईमानदारी की धरती बना दिया। कहानी से सीख मिलती है। सलीम की कहानी में सिखाती है, गरीबी इंसान को नहीं गिराती, झूठ और डर गिराते हैं। अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। सलीम वो लड़का था जिसे बेचा गया, इतनी कम उम्र में माँ बाप और सबसे जुदा कर दिया गया, लेकिन उसने खुद को कभी बेचारा नहीं माना। वो राजा बना क्योंकि उसने कभी सच्चाई नहीं छोड़ी। कभी कभी लगता है हम सबके अंदर भी एक सलीम छिपा है जो बस एक मौका चाहता है अपनी सच्चाई और मेहनत से दुनिया बदलने का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।